नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 50 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 50 का जो पहला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज किसने बनाया, हु फॉर्म द सत्यशोधक समाज। तो अगर बात करें सत्यशोधक समाज की, तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। अच्छा, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई, कब की गई, ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगर बात करें सत्यशोधक समाज की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1873 में की गई। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में 24 सितंबर 1873 को की, लेकिन कहाँ पर की, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो पुणे में की, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और क्या पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, इनके द्वारा क्या किया गया था। अगर बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, तो इनके द्वारा विधवा पुनर्विवाह, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है उसके लिए संघर्ष किसके द्वारा किया गया, जो कि 1856 का है। तो इसको पारित किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एचपीटेट जून 2026 के किसी भी स्ट्रीम की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 रुपीज़ मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप आराम से रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, और साथ में आपको मिलने वाले फ्री हैंड रिटन नोट्स, वो हैंड रिटन नोट्स जिससे हजारों बच्चे अपने एचपीटेट को एक साल के अंदर क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एचपीटेट जून 2026 की, तो आप 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके 45409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर 500 से अधिक बच्चा हमारे बैच का हिस्सा बन चुका है। आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, नॉन मेडिकल, मेडिकल, एचपीटेट हिंदी, जिसको आप एलटीटेट बोलते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए जल्दी से जल्दी। एचपीटेट के फॉर्म बहुत जल्द आपके बीच शुरू होने भरने शुरू हो रहे हैं। अच्छा साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है कि राजा राम मोहन राय कौन है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ब्रह्मा समाज की जो स्थापना है वो की थी 1858 में, 1828 में सॉरी। तो 1828 में ही ब्रह्मा समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। साथ में वेदांत कॉलेज और आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और आत्मीय सभा की भी स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, उसी प्रकार आपका भीमराव अंबेडकर है, इनको संविधान का निर्माता कहा जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो भी आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। और स्वामी रामकृष्ण गुरु थे आपके स्वामी विवेकानंद जी के। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका आर्य समाज कई बार पूछा गया है कि आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई। तो अगर बात करें आर्य समाज की, तो इस आर्य समाज की जो स्थापना है वो आपके 1828 आर्य समाज की स्थापना 1875 में जो है वो किसके द्वारा की जाती है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है। सुदीरमन कप इज एसोसिएटेड विच गेम। देखिए, जो सुदीरमन कप की अगर मैं बात करूं, तो ये सुदीरमन कप जो है वो आपका बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। अच्छा, सुदीरमन कप आपका बैडमिंटन से जुड़ा है। इसके अलावा आपका बैडमिंटन से जुड़ा है थॉमस कप। थॉमस कप के अलावा आपका उबेर कप, ये सारे के सारे कप आपके बैडमिंटन से जुड़े हैं। चाहे आपका थॉमस कप है, चाहे आपका उबेर कप है, चाहे आपका सुदीरमन कप है, ये सारे के सारे जो कप है वो आपके बैडमिंटन से जुड़े हैं। थॉमस कप की बात करें तो ये पुरुषों के लिए है, और उबेर कप की बात करें तो ये महिलाओं के लिए मुख्य रूप से है। साथियों, अगर बात करें आपका, ये तो बैडमिंटन से हमने संबंधित कप देख लिए, लेकिन ऑप्शन में और भी बहुत सारे नाम दिए हैं। ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे टेबल टेनिस दिया है। टेबल टेनिस में आपका बर्नबिला कप, जयलक्ष्मी कप। तो जयलक्ष्मी कप, बर्नबिला कप, ये सारे के सारे कप टेबल टेनिस से जुड़े हैं। उसी प्रकार आपका बहुत सारे और भी खेल है, जैसे कि आपका
आपका क्रिकेट से कौन कौन सी गेम जुड़ी है, तो क्रिकेट की बात करूँ तो क्रिकेट से आपका रणजी ट्रॉफी जुड़ी है, क्रिकेट से ही आपका दलीप ट्रॉफी जुड़ी है, क्रिकेट से ही आपका ईरानी ट्रॉफी जुड़ी है, क्रिकेट से ही विजय हजारे ट्रॉफी जुड़ी है, देवधर ट्रॉफी जुड़ी है, एशिया कप जुड़ा है, आईसीसी विश्व कप जुड़ा है। तो रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सारी की सारी जुड़ी है क्रिकेट गेम से। तो क्रिकेट हमने देख लिया। क्रिकेट के बाद कई बार पूछा गया है कि फुटबॉल से कौन कौन सी गेम जुड़ी है, तो आइए जी फुटबॉल की बात करते हैं। फुटबॉल से जुड़ा है डूरंड कप, और ये सबसे पुराना कप माना जाता है भारत का, जो कि अनाडेल से यहाँ पे 1888 के आसपास शुरू हुआ था। साथियों, संतोष ट्रॉफी कई बार आपके परीक्षाओं में पूछी गई है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी आपके फुटबॉल से संबंधित है। आपका रोबर्ट्स कप कई बार पूछा गया, भाई ऐसे आएगा रोबर्ट्स कप कि रोबर्ट्स कप किससे जुड़ा है, तो रोबर्ट्स कप आपका फुटबॉल से जुड़ा है। आपका सुब्रतो मुखर्जी कप, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सुब्रतो मुखर्जी कप किससे जुड़ा है, तो सुब्रतो मुखर्जी कप भी आपका किससे जुड़ा है, आपका फुटबॉल से जुड़ा है। साथियों, आपका मर्डेका कप, ये भी फुटबॉल से जुड़ा है। फीफा वर्ल्ड कप भी किससे जुड़ा है, आपका फुटबॉल से जुड़ा है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। जैसे आपका हॉकी की भी बात कर लेते हैं। हॉकी से आपका क्या क्या जुड़ा है, तो हॉकी से जुड़ा है आपका आगा खां कप, आपका रंगा स्वामी कप, ये भी हॉकी से जुड़ा है। आपका महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी और आपका बीटन कप। ध्यानचंद ट्रॉफी, बीटन कप, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप और आगा खां कप, ये सारे के सारे जो कप हैं वो जुड़े आपके किस गेम से, हॉकी से जुड़े। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। साथियों, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, कि एजरा कप किस खेल से जुड़ा है, तो एजरा कप आपका पोलो, एक पोलो गेम है, उस पोलो गेम से जुड़ा है आपका एजरा कप। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। और मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है उसके तहत इनामी राशि कितनी दी जाती है, तो 25 लाख के आसपास इनामी राशि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए दी जाती है। मेरे दोस्त, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, भाई क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो जो कोच होते हैं, जो प्रशिक्षण देने वाले जो कोच है उनको दिया जाता है, उसमें कितनी इनामी राशि दी जाती है, तो उसमें 15 लाख दिए जाते हैं। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, कि डेविस कप जो आपने सुना होगा, डेविस कप और ग्रैंड स्लैम कप, ये किससे जुड़ा है, डेविस कप और ग्रैंड स्लैम कप। तो डेविस कप हो गया, ग्रैंड स्लैम कप हो गया, ये जुड़े आपके टेनिस गेम से। ये बात बेहतरीन तरीके से आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लीडर समाचार पत्र का संबंध किस महान स्वतंत्रता सेनानी से है। बात करें लीडर समाचार पत्र की, तो ये लीडर जो समाचार पत्र है इसकी जो स्थापना है वो की थी एम मालवीय, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय के द्वारा लीडर समाचार पत्र की स्थापना की गई थी। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि मदन मोहन मालवीय ने लीडर समाचार पत्र की जो स्थापना है वो कहाँ पर की। ये क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो लीडर समाचार पत्र की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी 1909 में। कहाँ की थी मेरे दोस्त, प्रयागराज में की थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। कहाँ पे की थी, प्रयागराज में लीडर समाचार पत्र की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो मदन मोहन मालवीय है उनके द्वारा लीडर समाचार पत्र की स्थापना की गई थी, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कौन सी पत्रिका निकाली गई थी, तो हितवाद। तो हितवाद पत्रिका के लेखक तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। देखो, मेरा मानना है कि ऑप्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हितवाद जो है ये पत्रिका किसकी थी, ये थी गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये बात बेहतरीन तरीके से आपको याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आपकी अल हिलाल किसकी साप्ताहिक पत्रिका थी, तो उर्दू भाषा की थी आपकी अल हिलाल। तो अल हिलाल आपकी किसकी थी, तो अगर बात करें अल हिलाल की, तो अल हिलाल जो ये पत्रिका थी वो थी आपके किसकी, तो ये थी आपकी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। साथियों, तो अल हिलाल आपकी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की थी। अच्छा,
बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मराठा और केसरी किसकी पत्रिकाएं थी। मराठा और केसरी जो है वो बाल गंगाधर तिलक की पत्रिकाएं थी। मराठा बाल गंगाधर तिलक ने दोनों ही किताबें, चाहे मराठा है चाहे केसरी है, दोनों का संपादन 1881 में और दोनों का ही बम्बई से किया था। मराठा अंग्रेजी भाषा की थी और आपकी केसरी जो है वो मराठी भाषा की। दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है साथियों। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि आपका बंगाल गजट भारत की प्रथम पत्रिका थी, लेकिन इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा इसका संपादन किया गया। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। बेहतरीन तरीके से डिटेल से बोली गई बात आपको याद रखनी है कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में अंग्रेजी भाषा की पत्रिका बंगाल गजट को निकाला था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है और इसका जो संपादन इन्होंने किया था वो कलकत्ता में किया था। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि सवाद कुमुदी और आपका मिरात उल अखबार जो पत्रिकाएं हैं वो किसकी है, तो वो आपकी राजा राम मोहन राय की है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखने हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। अच्छा जी, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया किसकी पत्रिका है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया एक अंग्रेजी प्रेस है और ये अंग्रेजी प्रेस की एक पत्रिका है और जो कि सबसे पहले बम्बई में ही लॉन्च हुई थी। एक बार पूछा गया था कि आप बताइए सोम प्रकाश पत्रिका के लेखक कौन है, तो है आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक सोम प्रकाश पत्रिका बंगाली भाषा में लिखी है 1859 के आसपास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वशासन का पितामह किसे कहा गया। अगर बात करें भारतीय स्वशासन के पितामह की, तो भारतीय स्वशासन का जो पितामह है वो आपका जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसको, तो वो कहा जाता है आपका लॉर्ड रिपन को भारतीय स्वशासन का पितामह कहा जाता है। इन्हीं को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक या फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जो भारत में जाना जाता है वो आपके लॉर्ड रिपन साहब को जाना जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है साथियों। ये वही लॉर्ड रिपन है जिसके समय भारत में 1881 में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत की गई। तो नियमित होता है, नियमित दशकीय जो हर 10 साल के बाद होती है। तो हर 10 साल के बाद जो जनगणना होती है वो लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है साथियों। बात करें लॉर्ड रिपन की, एक बार बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि कब से कब तक इन्होंने दिया, तो 1880 से 1884 के बीच लॉर्ड जो रिपन है, लॉर्ड रिपन ने 1880 से 1884 के बीच ये भारत के वॉयसरॉय रहे थे। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है साथियों। इनके समय ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खत्म हुआ था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो इन्होंने खात्मा किया था 1882 में। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि भारतीय समाचार पत्र पर रोक लगाई थी, इसको रोक लगाई थी 1878 में। किसने लगाई थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर रोक, तो वो लगाई थी आपकी लॉर्ड रिपन ने आपके रोक लगाई थी। और लॉर्ड लिंटन ने आपको इसको शुरू किया था और रोक लगाई थी लॉर्ड रिपन ने, बिल्कुल सही। एक एक बात आपको डिटेल से याद रखना है। और प्रथम कारखाना अधिनियम जो लाया था या पहला फैक्ट्री एक्ट जो लागू किया था जहाँ पर रोक लगाई थी बच्चों की 7 साल से कम उम्र के बच्चों पर, वो लाए थे लॉर्ड रिपन ने 1881 में, वो भी लाया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इलवर्ड बिल था वो किसके समय आया था, तो इलवर्ड बिल विवाद 1883 के आसपास का था, वो भी लॉर्ड रिपन ने लाया था। और शिक्षा में सुधार करने के लिए इनकी अध्यक्षता में एक हंटर आयोग भी आया था। तो हंटर आयोग जो कि विलियम हंटर की अध्यक्षता में था, वो किस वॉयसरॉय के समय आया था, तो वो भी लॉर्ड रिपन के समय आया था। एक ही क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आपको याद रखना है। अच्छा, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सज्जन रिपन के नाम से किसे जाना जाता है, तो सज्जन रिपन भी इनको कहा गया है, लॉर्ड रिपन को ही भारत में सज्जन रिपन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक नाम दिया है लॉर्ड डलहौजी, ये नाम भी बहुत बेहतरीन नाम है। बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो ये भारत में 1848 से 1856 के बीच भारत में भारतीय स्वशासन के जो है वो क्या है, ये जो 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इनकी बात करें तो इनका पूरा नाम जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे, क्या नाम था, जेम्स एंड्रयू रामसे था। तो जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। इनके समय 21 अप्रैल 1853 को
प्रथम रेल 1853 को पहली रेल किसके समय चली थी? तो भारत में पहली रेल जो है वो मुंबई से ठाणे, तो मुंबई से ठाणे जो आपकी इनके समय पहली रेल जो चली थी वो चली थी मुंबई से ठाणे। आपको बेहतरीन तरीके से आपको डिटेल से याद रखना है साथियों। इनके समय पहली रेल चली थी मुंबई से ठाणे जो कि 34 किलोमीटर, कुल 34 किलोमीटर चली थी। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है साथियों। इनके समय ही जो है वो डाक व्यवस्था की नींव रखी गई थी। तो डाक व्यवस्था, आधुनिक डाक व्यवस्था की नींव 1854 में किसके समय? तो लॉर्ड डलहौजी के समय ही रखी गए थे। और डाक टिकटों का प्रचलन भी इनके समय ही शुरू हुआ था साथियों। जो आपका कई बार एक क्वेश्चन पूछा है कि वुड डिस्पैच कमीशन कब का है? तो वुड्स डिस्पैच कमीशन 1854 का है, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो वुड डिस्पैच कमीशन जो है वो किसके समय है? तो वो भी आपका लॉर्ड डलहौजी के समय ही भारत आता है। और साथियों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पहली बार अलग से विभाग पीडब्ल्यूडी किसके समय बनाया गया? तो वो भी आपका लॉर्ड डलहौजी के समय, लोक निर्माण विभाग जिसको आप बोलते हैं, ये भी आपका लॉर्ड डलहौजी के समय ही बनाया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल से याद रखना है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपकी लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर 1829 में एक महान कार्य, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बोल चुका हूँ, सती प्रथा पर रोक। तो सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो 1829 में लगाई थी। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। बड़ी बात, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक और चीज़ लाई गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को हटके लॉर्ड डलहौजी का हम एक क्वेश्चन भूल गए, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति। हड़प की नीति किस गवर्नर जनरल ने लाई थी? तो हड़प की नीति जो लाई थी वो लाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। आपको ये बात डिटेल से याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व में कितने महाद्वीप है। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। ये बात आपको आज पता चल गई साथियों। बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो अफ्रीका है। लेकिन इस बार तो दूसरा पूछ लिया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कितना एरिया कवर करता है? तो 30.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 30.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर एरिया अफ्रीका महाद्वीप जो है आपका कवर करता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो आपका एशिया है, जो कि 44.6 मिलियन, 44.6 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर आपका एरिया कवर करता है साथियों। बात करें आपके अफ्रीका की, तो अफ्रीका जो है वो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपका दक्षिण अमेरिका, ये आपका चौथा सबसे बड़ा है। फिर आपका अंटार्कटिका, वो आपका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप, भाई यूरोप छठा है। जैसे दक्षिण अमेरिका चौथा है ना, यूरोप छठा है। उत्तरी अमेरिका आपका तीसरा सबसे बड़ा है। अफ्रीका दूसरा है। पहले पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिण अमेरिका, पाँचवें पे अंटार्कटिका, छठे पे यूरोप, और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कई बार पूछा गया है, वो आपका मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया है। आपको एक एक बात को डिटेल से याद रखना पड़ेगा, बेहतरीन तरीके से याद रखना पड़ेगा, तभी आपकी बात बनने वाली है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा? बड़ा सब बोलते हैं कि रूस है। सबसे छोटा कौन सा है भाई? तो सबसे छोटा है आपका वेटिकन सिटी। कौन सा है आपका? वेटिकन सिटी सबसे छोटा है भाई। आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है वेटिकन सिटी। और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या दुनिया के अंदर हो चुकी है ना, वो भारत में हो चुकी है, क्योंकि अब चीन को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। और विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है, और विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री गुल महाराज, हर हर महादेव।